देखूँ गाइस, तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जेंगो में किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और किस तरह से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि हम जेंगो में किस तरह से प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेंगो में हम यूआरएल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, डिजेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट S2 के नाम से मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सिंपल मैंने इसके अंदर मूव कर जाना, तो CD S2 मैं इसके अंदर चला गया। उसके बाद हमने इसमें एक एप्लीकेशन, जिस तरह हमने पिछली वीडियो बनाई थी सेम ऐसे ही हम इसमें भी बनाएंगे जैसे हमने पिछले प्रोजेक्ट में बनाई थी। तो उसके लिए हम लिखते हैं python manage.py स्टार्ट ऐप का नाम हम इनरोल रख देते हैं, इनरोल। उसके बाद हमने इंटर कर दिया। इनरोल रखने के बाद सिंपल हमने अपने प्रोजेक्ट पे आना है, S2 पे आने के बाद हमने चले जाना सेटिंग्स में जाने के बाद हमने जाना है इंस्टॉल ऐप में जाके हमने अपनी ऐप को इंस्टॉल कर देना है, जो कि है इनरोल के नाम से। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपल हमने उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको हम कर देते हैं क्लोज़ करने के बाद हमने सिंपल अपनी ऐप के अंदर आना है। ऐप के अंदर आने के बाद हम आते हैं व्यू पे। सबसे पहले हम व्यू डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम व्यू को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी रेंडर है, तो इसको मैं कर देता हूँ HTTP रिस्पॉन्स। तो अभी तो हम जो मतलब डाटा लेंगे वो HTTP रिस्पॉन्स से लेंगे, बाद में देखेंगे कि हम रेंडर से कैसे डाटा लेते हैं। वो हम टेम्पलेट्स के थ्रू लेते हैं। जब हम टेम्पलेट्स को देखेंगे तब वो हम देखेंगे। डिफ मैं होम के नाम से एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, होम रिक्वेस्ट, और इसमें मैं रिटर्न कर देता हूँ HTTP रिस्पॉन्स, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिजेंगो सीरीज़। ये लिखने के बाद एक बार हम अपना सर्वर रन करके देख लेते हैं। तो सर्वर रन करने के लिए python manage.py और रन सर्वर, ये करने के बाद हमने अपने सर्वर को रन कर लिया है। देखिए हमारा सर्वर रन हो गया। सर्वर रन करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसके लिए अब हमने URL डिफ़ाइन करने हैं। URL हम दो तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, या तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर URL को डिफ़ाइन कर सकते हैं, या अपने प्रोजेक्ट के जो हमारे रूट प्रोजेक्ट होता है मतलब S2, इसके अंदर जो इसके URL है इसके अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, या हम सिंपल इनरोल के अंदर जाके URLs बनाएंगे, urls.py, और उसके अंदर भी URLs हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हम प्रोजेक्ट के अंदर URLs जब डिफ़ाइन करते हैं तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए हम सिंपल लिखते हैं फ्रॉम जो एप्लीकेशन हमने मतलब क्रिएट की होती है, उससे अगर व्यू लेने हैं तो हमने एप्लीकेशन का पाथ देना पड़ेगा। उसके लिए हम कहते हैं फ्रॉम इनरोल इंपोर्ट व्यूज़, मतलब इनरोल से व्यू को इंपोर्ट कर ले। तो उसके लिए हम पाथ डिफ़ाइन कर देते हैं, पाथ सिंपली हम इसको फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ रहे हैं और इसको कह देते हैं views.home, और उसके लिए नाम डिफ़ाइन कर देते हैं नेम हम कह देते हैं जी होम। बस इतना काम करने के बाद जो हमारे URLs हैं वो डिफ़ाइन हो गए, और इसके साथ साथ हमने इसके लिए ये व्यू बना लिया। मतलब जो नाम आपने इधर लिखना है, ये वाला जो व्यू का नाम सेम वही नाम आपने व्यू में इधर पास करवाना है। नेम में आप कोई भी नाम उसकी जगह लिख सकते हैं। ये ब्लैंक हमने क्यों छोड़ा ये भी मैं आपको बताता हूँ, और इसकी जगह पे हम होम लिख के भी इसको रेंडर कर सकते हैं। हम सिंपली इस लिंक को फॉलो करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए डिजेंगो सीरीज़ हमारे पास लिखा आ गया है। तो लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे होम लिख देता हूँ, जो मैंने ब्लैंक छोड़ा था, तो होम लिख देता हूँ। होम लिखने के बाद इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब इसको दोबारा से रन करूँगा तो ये पेज नहीं फाउंड होगा, क्योंकि पहले तो वो हमने होम पे रेंडर करवा रहे थे, अब हमने उसके लिए URL दे दिया, तो हमें वो जाके हिट करना पड़ेगा होम। तो अब देखे वो होम पे जाके हमें मिलेगा।
लेकिन ये हमारा होम पेज है, इसलिए हम चाहते हैं ये हमारा इधर ही रेंडर हो जाए। एक तो हमारे पास यूआरएल्स को डिफ़ाइन करने का ये तरीका था। उसके अलावा हम अपने एप्लीकेशन में अब देखेंगे हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूआरएल्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल इनरोल के अंदर आना है। इनरोल के अंदर आने के बाद आपने एक नई फाइल बना लेनी है जिसका नाम है urls.py के नाम से सिंपल इंटर हिट करना है। उसके बाद आपने ये जो आपके प्रोजेक्ट लेवल के जो यूआरएल्स है उसके अंदर आना है। उसके अंदर आने के बाद आपने सिंपल इसी को मतलब कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, बट आप सिंपल लिख भी सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको कॉपी कर लिया। तो इसके लिए मैं इधर लिख देता हूँ डॉट इम्पोर्ट। डॉट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम उस एप्लीकेशन के अंदर आ गया। अब हमें एप्लीकेशन का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम डॉट लगा देंगे तो वो इंपोर्ट कर लेगा व्यू को। उसके लिए अब हमने ये पाथ डिफ़ाइन कर दिया। हमें ये वाला पाथ नहीं चाहिए एडमिन वाला, तो हम इसको सिंपल रिमूव कर देते हैं। अब ये चाहिए। अब इसको हमें लिंक करवाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल में, मतलब इधर हमें उसको लिंक करवाना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं उसको हम लिंक कैसे करवा सकते हैं। लिंक करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंक्लूड का। इंक्लूड का यूज़ इस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड्स को इधर से इंपोर्ट कर लेते हैं। इंक्लूड, ये हमने सिंपल इंक्लूड को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम कहते हैं पाथ को जी इंपोर्ट कर लो। इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम है इनरोल। हम कह रहे हैं जी आप इनरोल से जो पाथ है पाथ को इंपोर्ट कर लो। इनरोल डॉट यूआरएल्स हम मतलब ये सिंपल उसको दे देते हैं कि आप पाथ को इंपोर्ट कर लो इनरोल डॉट यूआरएल से। बट उससे पहले हमें इसमें इंक्लूड्स भी लिखना पड़ेगा, मतलब उसको बताना पड़ेगा ये इंक्लूड है। तो उसके लिए हम सिंपल करते ये हैं कि हम इंक्लूड लिखते हैं। इंक्लूड के अंदर जाके हम उसके मतलब इनरोल डॉट यूआरएल्स लिखेंगे। इनरोल डॉट यूआरएल्स इस तरह से हम लिख के उसको मतलब गेट कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको सिंपली हम अब रन करके देखते हैं कि ये हमारा रन होता है या नहीं। अभी देखिए ये होम पे नहीं है क्योंकि हमने सिंपल उसको होम से हटा दिया था। तो इधर हम सिंपल हिट करके देखें ये अभी भी हमारे पास रेंडर हो रहा है। जब हमने इसको मतलब प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी यूआरएल की बजाय हमने एप्लीकेशन के अंदर यूआरएल बना के उसको गेट करवा लिया। और सिंपल हमने व्यू को देख लिया कि हम व्यू इस तरह से इसमें बना सकते हैं। लेकिन जब हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं तब हम HTTP रिस्पॉन्स की बजाय रेंडर का यूज़ करते हैं, और जो हमारा HTML से डाटा होता है वो हम रेंडर करवा लेते हैं। इसकी जगह पे मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। इधर आप जो भी लिखेंगे वही आ जाएगा। वही हम इधर लिख देते हैं वी आर गोइंग स्टार्टिंग डिजेंगो सीरीज़। हम इस तरह से मतलब लिख के अगर इसको डिफ़ाइन करेंगे, मतलब जो भी डाटा डिफ़ाइन करते हैं वो सिंपल हमारे पास उधर आ जाएगा। इस तरह से मतलब हम अपने डाटा को इसमें से गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमें यूआरएल्स किस तरह से जो प्रोजेक्ट लेवल में और एप्लीकेशन लेवल में किस तरह से हम यूआरएल्स को मतलब डिफ़ाइन करते हैं। उसके साथ हमने व्यू को देख लिया, व्यू हम कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इसके अलावा कोई व्यू हो, हम एक और व्यू बनाते हैं डिफ। उसका मैं नाम रख देता हूँ जी, व्यू का नाम हम रख देते हैं इंडेक्स। उसका नाम मैंने इंडेक्स रख दिया। उसको मैं कह देता हूँ रिक्वेस्ट और रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स हम कह देते हैं इंडेक्स पेज। इस तरह से हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। इसके लिए हम सिंपल हमने अपनी एप्लीकेशन की यूआरएल के अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद हमने डिफ़ाइन करना है पाथ। अब इसके अंदर हमें पाथ को लाजमी डिफ़ाइन होगा। इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पेज को ब्लैंक छोड़ना होता है जिसका डाटा हम
मतलब होम पेज पे लेके आना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सिंपली लिख देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स के आगे स्लैश लाजमी डालिएगा। स्लैश डालने के बाद सिंपल हम कहते हैं व्यूज़ डॉट इंडेक्स, और ये डबल टाइम प्रिंट हो गया, व्यूज़ डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद हम कह देते हैं इसका नेम है जी इंडेक्स। अभी देखें ये हमारे पास एरर शो करवा रहा है क्योंकि इसके लिए हमने कोमा नहीं दिया, तो इसके लास्ट पे कोमा देना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये इस तरह से अभी रेंडर होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए अभी सिर्फ हमने यूआरएल इधर ही मतलब डिफ़ाइन किया इसके लिए। अब हमें इधर करने की ज़रूरत नहीं, हमें जितने भी इस एप्लीकेशन में यूआरएल बनाने होंगे वो सारे हम इस एप्लीकेशन के अंदर बनाएंगे, जबकि इसके अंदर एक दफ़ा हमने इसका पार्ट डिफ़ाइन कर दिया तो ये खुद ही इसको गेट कर लेगा। मतलब इसमें जितने भी यूआरएल्स आएंगे वो सबको ईज़िली खुद ही गेट कर लेगा। अब अगर हम इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा इंडेक्स पेज। तो चलिए देख लेते हैं कि वो हम किस तरह से देखते हैं। तो इसको मैं रिफ़्रेश किया तो हमारे मतलब होम पेज पे हमारे पास डिजांगो सीरीज़ पड़ी है, लेकिन अगर हम जाके इंडेक्स पे हिट करवाएं तो देखिए इंडेक्स पे हमारे पास इंडेक्स पेज आ जाता है। तो इस तरह से मतलब हम इजीली इसको गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बड़ी इजीली देख लिया कि हम यूआरएल्स को प्रोजेक्ट के अंदर और एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। थैंक्स।